हो गया ना। क्या है फ्लोएम, क्या है जाइलम हो गया है। फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी संभावित भागों तक पहुंचाना होता है, ठीक है ना। यानी जाइलम का काम क्या था आपका? जाइलम का जाइलम का मृदा से अवशोषित हेयर रूट द्वारा, किसके द्वारा? हेयर रूट यानी बालनुमा जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज और लवण को क्या करना? जाइलम के माध्यम से जाइलम द्वारा पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना था, ठीक ना। जाइलम कहीं ना कहीं प्रमुख कार्य, ठीक ना। उसमें जाइलम में कौन कौन से हम लोग पढ़े थे? तो जाइलम में कौन कौन सी पढ़ाया गया था? जाइलम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना था? 4 कोशिकाओं से। कौन कौन सी कोशिकाएं कौन कौन सी थी? वहिकाएं, और जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम तंतु ऊतक। या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, समझ आया ना। जिसे वही निकाय, ठीक है, वही काय, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और चाहे जाइलम मृदु ऊतक, ठीक ना। या जाइलम फाइबर या जाइलम तंतु या जाइलम रेशे, ठीक ना। इसे हम उसको भी बोला जाता है। यही सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी है। ये भी क्या करेगा? अब उसको जल तो जाइलम का काम था, जाइलम के जितने भी अंदर कोशिकाएं थी उनका काम था कि भोज्य पदार्थ को लेकर क्या करना, मतलब जल और खनिज को लेकर क्या करना, पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? अब ये भी तो होना चाहिए ना कि मान लीजिए पौधों के पत्तियों में भोज्य पदार्थ बन गया, यानी भोजन बन गया, ठीक है। अच्छा बताओ, तो भोजन किस रूप में बनता है पत्तियों में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट। वही कार्बोहाइड्रेट 10th क्लास में जाकर क्या हो जाता है? ग्लूकोज का रूप लेता है। बात समझ रहे हो? ग्लूकोज। और इसको इकट्ठा किस रूप में किया जाता है? स्टार्च के रूप में। और मंड को ही 10th क्लास में क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो उसके रूप में इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। बात समझ में है ना। ये पौधे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो जो भोज्य पदार्थ जो बन जाता है पौधे के पत्तियों में, ठीक ना, उस भोज्य पदार्थ को चाहिए ना कि भाई पत्ती में कल भोजन बनेगा, तो पत्ती का भोजन करने से पौधा थोड़ी नहीं जिंदा है, पेट जिंदा थोड़ी नहीं रहता है। अब उसको हर एक भाग को पोषण चाहिए, ठीक ना। तो वो पौधा अच्छा से क्या करेगा? ग्रोथ कर पाएगा। बात समझ में है ना, अपना विकास कर पाएगा। तो जो भोज्य पदार्थ बनता है पत्तियों में, वो क्या करता है? फ्लोएम उसको लेकर क्या करता है? फ्लोएम के माध्यम से, क्या फ्लोएम के माध्यम से पौधों के प्रत्येक संभावित भागों तक क्या कहता है? फ्लोएम पहुंचाता है। किसको? भोज्य पदार्थ को, ठीक ना, जो बनता है पत्तियों में। और इस फ्लोएम के कार्य में, फ्लोएम कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 कोशिकाओं से मिलकर बनाता है, ठीक ना। और इन चारों कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है? उस भोजन को पौधों के संभावित भागों तक पहुंचाया जाता है। बात समझ में आएगा ना। देखिए, और जिस 4 कोशिका का नाम क्या है? तो आपका चालनी नलिका, ठीक ना। जिससे कि आप यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है चालनी नलिका क्या होता है? ये एक के ऊपर एक होता है, सजी होती है। क्या होती है? एक के ऊपर एक सजी होती है, ठीक ना। ये नलिका अगर इसको कैसे देखा जाए काट कर, इसको ऐसे करके देखिए, क्या इसको ऐसे करके देखा जाए ऐसे इसको, तो आपको ऐसे उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। इसी छिद्र से होकर फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए, जाइलम पौधों में कैसा गति कर रहा था? बताइए, जाइलम द्वारा कैसे पौधों में गति हो रही थी? एक दिशा गति नहीं, केवल उस जाइलम का काम क्या था? केवल नीचे से ऊपर ले जाना पानी और जल, खनिज और लवण को, ठीक ना। जल और खनिज लवण क्या, तो उसको क्या कहेंगे? जाइलम द्वारा क्या केवल एक दिशा गति हो रही थी। लेकिन फ्लोएम द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्लोएम द्वारा क्या करेगी? सभी संभावित भागों तक, यानी ये सभी लगभग पौधे के सभी भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। नीचे ऊपर सभी दिशाओं में पहुंचाता है। बात समझ में है ना। ये आपका क्या है? चालनी नलिका। देखिए, ये एक के ऊपर एक सजी होती है और इसको ऐसे देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। इसी छिद्र के से होकर क्या होता है?
भोज्य पदार्थ गुजरता है, बात समझ में ना, और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व उसका, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं ना, उसके बाद क्या आपका सखी कोशिका, क्या है, सखी कोशिका है। तो सखी या इसको सखी कहिए या सहचर कहिए, क्या सखी कोशिका या सहचर कोशिका या सह कोशिका, क्या कहेंगे, इसका 3 गुना में याद रखना, सखी कोशिका या सहचर कोशिका, सह कोशिका, हाँ सह कोशिका, 3 गुना में, ठीक ना। और इसका काम क्या है, तो ये क्या होती है, देखिए ये जो आपका जो चांदी नलिका, इसके क्या होती है, ऐसे सटी होती है, क्या होती है, इसे इसके संपर्क में होती है, ठीक है, इसके क्या होती है, इसके संपर्क में होती है। और इसमें केंद्रक भी उपस्थित है, क्या होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, बात समझ में आया ना। और ये कैसे कोशिका है, कि जीवित कोशिका है, ठीक ना। और तुम्हारा जो चांदी नलिका ये भी था कि जीवित कोशिका का बना था, ठीक ना, लेकिन इसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्रक प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि सही कोशिका होती है, तो ये कोशिकाएं पतली एवं लंबी होती है, क्या होती है, पतली एवं लंबी होती है, ठीक है। तथा इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। और इनमें जो जीव द्रव्य पाए जाएंगे, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, वो क्या होगा, काफी गाढ़ा होगा, क्या होगा, गाढ़ा। जीव द्रव्य को तरल पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। जो इसमें कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं है, जो सखी कोशिका है, इसके अंदर जो जीव द्रव्य पाए वो क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, क्या होता है, गाढ़ा। इसमें क्या होता है, केंद्रक, क्या होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक ना। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन, ये हो गया, आपने देखा चांदी नलिका क्या है, ठीक ना, और सखी कोशिकाएं क्या है। अब हम क्या देखेंगे, फ्लोएम मृदु उत्तक। देखिए तो फ्लोएम मृदु उत्तक का काम क्या है, तो जगह स्पेस नहीं था तो नहीं लिखे, ठीक ना। मृदु, देखिए फ्लोएम ये भी क्या एक प्रकार की जीवित कोशिका, क्या है, एक प्रकार की जीवित कोशिका है। ये क्या करता है, तो इसका भी कोशिका भित्ति क्या होता है, पतली होती है, और क्या होती है, ये भी भोज्य पदार्थ के संवहन में क्या करता है, सहायता करता है। प्लस में क्या होता है, भोज्य पदार्थ को संवहन यानी क्या करता है, उसको संवहन संचय करता है, क्या करता है, संचय यानी स्टोर करता है, उसको क्या होता है, भोज्य पदार्थ को संवहन करने में क्या करता है, ये मदद करता है, सहायता करता है, बात समझ में है ना। उसके बाद आपका क्या है, फ्लोएम तंतु, क्या है, फ्लोएम तंतु, जिसको फ्लोएम रेशे भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कैसी कोशिका है, तो ये भी फ्लोएम का ही प्रकार है, ठीक ना। यही फ्लोएम के द्वारा, मतलब फ्लोएम का ये भी क्या है, आपका प्रकार समझिए, एक प्रकार से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये काफी दृढ़ होता है, क्या होता है, ये दृढ़ होता है, बात समझना। और ये क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है, क्या होती है, मृत कोशिका, एकमात्र यही कोशिका इसमें जो है ना, फ्लोएम में जो क्या होती है, मृत होती है, बात समझ, जिसको कहते हैं फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे। और ये दृढ़ होती है, ये मजबूत होती है, इनके कोशिका भित्ति भी क्या होता है, मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है, बात समझ में आया ना। और कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसी से फ्लोएम तंतु और इसी रेशे से क्या बनाया जाता है, हम लोग रस्सी या वस्त्र का निर्माण करते हैं, बात समझ में। ये फ्लोएम तंतु के द्वारा बनाया जाता है, बात समझ ना, रस्सी या कपड़े का निर्माण में इसका भी उपयोग किया जाता है, बात समझ में ना। तो आपने पढ़ा फ्लोएम की क्या पढ़ा, फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। फ्लोएम में आपने क्या पढ़ा, फ्लोएम कैसा उत्तक है, कैसा उत्तक है फ्लोएम, तो संवहन उत्तक है, ये संवहन उत्तक है, जो कि क्या करता है, पौधों के पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी संभावित भागों तक क्या होता है, पहुंचाता है, ठीक ना। उसके बाद ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चालीन नलिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदु उत्तक और फ्लोएम तंतु या रेशे, ठीक है। इस सबका आपने कार्य देखा कि कौन किस चालीन नलिका कैसी होती है, देखिए। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे चित्र दिखा दे, फ्लोएम तंतु जो है ना, देखिए ये फ्लोएम तंतु, इसका देखिए चित्र यहाँ पे, ठीक ना, ये वाला चित्र है। और जो आपका फ्लोएम मृदु उत्तक होता है, उसका क्या होता है, वो कहाँ होता है, प्रेजेंट। तो जो आपका चालीन नलिका होता है ना, जो चालीन नलिका उसके बीच में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, जैसे चालीन नलिका हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चालीन नलिका हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फ्लोएम मृदु उत्तक है, क्या रहेगा, फ्लोएम मृदु उत्तक। और ये चालीन नलिका का क्या करता है, संवहन में क्या करता है, मदद करता है, क्या करता है, ये जो सखी को, जो ये आपका जो ये है ना, सॉरी, ये जो आपका फ्लोएम मृदु उत्तक क्या है, फ्लोएम मृदु उत्तक को क्या करता है, चालीन नलिका को क्या करता है, संवहन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। प्लस में क्या करता है, भोजन का भंडारण कर दो, या भोजन के संचय मतलब क्या होना, इकट्ठा करना, बिटोना, ठीक ना। और उसके बाद उसके चालीन नलिका के द्वारा सपोर्ट में आकर उससे क्या करता है, पौधे के विभिन्न तक पहुंचाना, ठीक ना। मृदु उत्तक का यही कार्य, ठीक ना।
लगभग। और ये तुम्हारा क्या होता है, देखिए क्या है आपका, ये फ्लोएम तंतु या फ्लोएम रेशे, इसका आकृति ऐसी होती है, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। और ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा जटिल टाइप का होता है, थोड़ा कठोर टाइप पर, डील टाइप पर होता है, क्या ये होता है, थोड़ा डील टाइप पर होता है। इसका कोशिका भित्ति क्या होता है, थोड़ा मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है। और इसी इसके प्रयोग किसी में कपड़ा या रस्सी बनाने में भी किया जाता है। बात समझ आया ना। तो हम लोग 2-3 पॉइंट सबके बारे में जान लें, ठीक ना, जान गए, ठीक है, इतना बहुत है। चलिए आपको क्या क्या पता, जटिल एक फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक का प्रकार था, जटिल ऊतक का। कोई जटिल ऊतक कितने प्रकार थे, 2 प्रकार के थे। कौन कौन, जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या होता है, जाइलम ये एक सर्वनालिकाएं द्वारा ना, हेयर रूट द्वारा अवशोषित खनिज व लवण को पत्तियों तक पहुंचाने के कार्य करता है। प्लस में जल भी उसमें था, ठीक ना, मृदा जल। और उसको फ्लोएम का कार्य क्या था, फ्लोएम का पत्तियों में बने भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने के कार्य करता है। सो फ्लोएम कहा जाता है ना, वो फ्लोएम होता है। फ्लोएम जाइलम कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4। कौन कौन, वहिनिकाय, वहिकाय, जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम तंतु, ठीक है। चाहे जाइलम ऐसे भी बोलेंगे उसको, ठीक ना। अब उसको चाहे जाइलम फाइबर भी बोला जाएगा, ठीक ना, अच्छा जाइलम पैरेन्काइमा भी बोलेंगे तो वही होगा बात, ठीक ना। उसके बाद आपका आएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, तो भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है, लेकिन फ्लोएम भी कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, चालनालिका, सखी कोशिका, फ्लोएम मृदु ऊतक, फ्लोएम तंतु रेशे, ठीक है ना। आज सबके अपने कार्य देखा, ठीक है, कौन क्या कार्य कर रहे हैं। लगभग आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बात को। लगभग इसका कोशिका है जो है लगभग जीवित होती है, कि जीवित मान जाती है, नहीं, ये जो फ्लोएम बना होता है लगभग क्या होती है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसमें एक कोशिका मरी हुई होती है, मृत होती है, ठीक ना, बाकी सब क्या होती है, कोशिका है जीवित होते हैं। तो समझ जाओ कि ये क्या लगभग क्या होता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता। लेकिन तुम्हारा जाइलम था क्या था, लगभग मृत कोशिकाओं का बना था, क्योंकि उसमें एक ऊतक जीवित था, कौन, फाइलम जाइलम मृदु ऊतक, उसमें क्या था, एक जीवित कोशिका था, ठीक ना। आपने सबका प्रकार देखा था, उसमें भी लगभग सब, ये देखो ये जो जितने भी ये कोशिकाएं है ना, ये सब क्या करिए, ये सब भोजन के संवहन में एक दूसरे से क्या अटैच है, ठीक ना। यानी लगभग देखो तो ये सब का कार्य क्या है, भोजन का संवहन ही करना है, ठीक ना। एक यही बात निष्कर्ष निकलने के निचोड़ निकाला जाए तो ये सब क्या करिए, एक दूसरे का करिए, संवहन करने में क्या करिए, सहायता करिए, मदद करिए। अब मान लीजिए जिसे जाइलम में था, और जाइलम में भी क्या था, सब कुछ क्या थी, एक दूसरे के वही का था, जिसे नलिकानुमा संरचना था, और वही का दोनों का क्या था, सेम कार्य था, ठीक ना। उसके बाद मृदु तक था, क्या था वो, क्या था वो आपका लिग्निन के कारण क्या था, उसमें लिग्निन का जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जाइलम मृदु तक का कोशिका भित्ति क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक ना, है बस समझ। और तुम्हारा जाइलम फाइबर था, वो क्या था, तुम्हारा दृढ़ था, क्या था, कठोर था, ठीक ना। तो ऐसा अगर ये ना हो, ऐसा ना हो, तो मान लीजिए चलो जाइलम की पहले बात करते हैं। अब मान लीजिए चलिए ये मान लीजिए जो तार का पेड़ कितना बड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, जो तार का पौधा होता है वो कितना बड़ा होता है। अच्छा आप लोग बताइए, कभी हम लोग तार के जो पौधा होता है उसको भी वहाँ पे हम पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं। जो शीशों का पेड़ होता है वहाँ पे हम उसके जड़ में कभी पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं। आम का जो पेड़ बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके नीचे हम लोग पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं, ठीक ना, बहुत नाम मात्रा में डाला, ठीक ना, बात नहीं डालते हैं। लेकिन सोचिए वो फिर भी वो पौधा क्या होता है, अपना भोजन संश्लेषित करता है, ठीक ना, और वो जीवित रहता है, ठीक ना। तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं उसको क्या, ये बात जो कहा जा रहा है कि जल से, मृदा से वो जल और खनिज को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक ना, ये तो बात सही है। और ऐसा वो नहीं करता तो वो जी नहीं पाता, बस है ना। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को, जो भी इस पृथ्वी पर जो प्राणी है, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। वो बिना जल के नहीं रह सकता है, नहीं जी सकता, जो जिसमें जाना, ठीक ना, किसी ना माध्यम से उसको जल चाहिए, ठीक ना, तो पृथ्वी पर जीवित रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा, बस है ना। तो आप जब हम लोग नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो पौधा जीवित रहता है। तो आप इससे निष्कर्ष ये ना निकलता है कि हाँ, जो बात साइंस हमको बस सिखलाता है, बतलाता है कि मृदा से, उसमें जड़ों में क्या होता है, जाइलम ऊतक होते हैं, मृदा से अवशोषित हेयर रूट द्वारा जल और खनिज को जाइलम ऊतक द्वारा क्या होता है, पौधों के पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ताकि पौधे अपना भोजन संश्लेषित आराम से कर सके, उनको कोई करने में परेशानी ना हो, क्योंकि भोजन संश्लेषित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, बात समझ में ना। ये तो क्लियर हुआ, समझ बात को।
तो आप ये देखना है कि जो जाइलम ऊतक के जितने भी प्रकार थे, जितनी भी कोशिकाएं थी, वो सब क्या करे थी, एक दूसरे की मदद, क्या एक दूसरे की मदद यानी संवहन में मदद, यानी अब मान के चले क्या होगा जब तार के पेड़ पौधे के मतलब जाइलम पानी लेकर जा रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, क्या होता है, पानी भरा हुआ है, अगर उसका कोशिका भित्ति और उसमें जाइलम मृदु तक नहीं रहेगा तो उसका कोशिका भित्ति मोटी नहीं होगी, ठीक ना। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए गुब्बारा ले लीजिएगा, आप गुब्बारा ले लीजिए, उसमें पानी भरते चले जाइए, ठीक ना, और उसका गुब्बारा का जो चारों तरफ का दीवार होता है क्या होता है, झिल्ली नियर पतला होता है, तो वो क्या होता है दीवार, देखना जितना पानी डालेंगे नीचे की तरफ धंसते चला जाएगा, वैसे होता चलेगा। ज्यादा पानी भरने के कारण क्या होता है, वो फट भी सकता है और पानी से अनवा ले। तो अगर जाइलम मृदु तक कुछ और नहीं रहता पौधे में तो क्या होता है, कोशिका पानी जब ऊपर जाता है तो पानी को ऊपर जाने में क्या होता है, समय लगेगा, और जब पानी इतना ऊपर जाएगा नीचे उतना ही क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा नहीं। कोई चीज पानी ऊपर जाए तो नीचे से उसको ऊपर ले जाना है, ठीक ना, ऊपर ले जाना है, तो जाहिर सी बात है ऊपर ले जाने में उसको दिक्कत होगा, नीचे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है, तो उसमें जाइलम मृदु तक क्या कहता है, उसको झील जो उसका कोशिका भित्ति होता है उसको क्या होता है, मोट होता है, ठीक ना। अब वो कहाँ रहती है, तो वो तुम्हारा वाहिका है, और वाहिका क्या होती है, इर्द गिर्द रहती है, तो क्या होता है उसको दृढ़ता यानी झिल्ली को क्या मिलता है, उसको दृढ़ता और मजबूती मिलता है, ताकि उसका वो मतलब उसका आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। और ज्यादा पानी हो जाने के कारण कभी कभी क्या होता है, वाहिका में क्या होता है, उसका आकृति भी ऐसे क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ठीक ना। कहने का मतलब देखो ये है ना, ये ऐसे है, वही क्या आपका, ठीक है। ये ज्यादा पानी जब स्टोर रहता है तो क्या होता है, ये देखो थोड़ा ऐसे आकृति कर लेता है, ठीक ना, यहाँ से जहाँ होगा ऐसे आकृति बना लेगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या पाया जाएगा, इसे इर्द गिर्द तुम्हारा जाइलम मृदु तक पाएगा, जो कि क्या होता है, उसका कोशिका भित्ति क्या होता है, दीर्घ और मोटी होती है, ठीक ना। अधिक अत्यंत सभी जाइलम के जितने भी कंपोनेंट्स है यानी प्रकार थे, उससे सभी से क्या होता है, सभी से मृदु तक का कोशिका भित्ति मोटा था, क्योंकि उसमें लिग्निन का अधिक जमाव था, ठीक ना, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, वो पौधे की जो भित्ति होती है टूट नहीं पाती है, और जाइलम थोड़ा जल्द पौधे आराम से पहुंच पाता है, बात समझ में आया ना। तो यानी एक ये निष्कर्ष निकला कि देखा जा रहा है कि सभी कोशिकाएं जो जाइलम की सभी पार्ट से कोशिकाएं थे वो एक दूसरे क्या कर रही है, मदद कर रही है, ठीक ना, ताकि जल आसानी से पौधों के पौधे तक पहुंचाया जा सके। सेम और फ्लोएम में भी देखा जाए तो सेम वही बात है, ठीक ना, सब एक दूसरे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक ना, ताकि भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सब कैसी एक संवहन ऊतक के अंतर्गत है, ठीक ना, सब क्या करे, संवहन के कार्य करे, बात समझ आएगा ना। कोई थोड़ा दीर्घ है, कोई क्या है, कोई मोटी है, ठीक ना, कोई हल्का पतली है, ठीक है। और इनकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, इनकी कोशिकाएं लगभग क्या सेल्यूलोज का, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, फ्लोएम जो ऊतक है का में पाए जाने वाली जो चली नली के सभी कोशिकाएं जो फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु है, इनकी कोशिकाएं लगभग क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इनकी बनी होती है, बात समझेगा ना। चलिए आपका जाइलम और फ्लोएम यहाँ से होता है समाप्त, क्लियर।